श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में दान मान की विशेषता। इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के बड़े भाई श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा कृष्ण सार मृग के समान काले रंग वाले एक घोड़े को छोड़ा। ऋत्वतो सहित लक्ष्मण को उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्री रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। वहाँ बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर महाबाहु श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बोले, बहुत सुंदर है। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश भांति भांति के उपहार ले आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। उन्हें अन्न पान वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान दिए गए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए थे। सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयत चित्त हो उस समय वहाँ ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। बहुत तेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उग्र तपस्वी ऋषियों के सेवा में कार्य में संलग्न थे। महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भूपालों को ठहरने के लिए बहुमूल्य वास स्थान दिए। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े के भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा श्री रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेध यज्ञ में केवल एक ही बात सब और सुनाई पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट ना हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दी जाओ, इसके सिवा दूसरी बात नहीं सुनाई देती थी। इस प्रकार महात्मा श्री राम के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ और खांडव आदि तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दे। जब तक याचकों के मन की बात ओठ से बाहर नहीं निकलने पाती थी तब तक ही राक्षस और वानर उन्हें उनकी अभिष्ट वस्तुएं दे देते थे। यह बात सबने देखी। राजा श्री राम के उस श्रेष्ठ यज्ञ में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। वह कोई भी मलिन दीन अथवा दुर्लभ नहीं दिखाई देता था। उस यज्ञ में जो चिरजीवी महात्मा मुनि पधारे थे उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम रही हो। वह यज्ञ दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था, जिसे सुवर्ण की आवश्यकता थी वह सुवर्ण पाता था। धन चाहने वाले को धन मिलता था और रत्न की इच्छा करने वाले को रत्न। वहाँ निरंतर दिए जाने वाले चांदी सोने रत्न और वस्त्रों के ढेर लगे दिखाई देते थे। वहाँ आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र चंद्रमा यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। वानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े रहते थे और वस्त्र धन तथा अन्य की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते थे। राज सिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ एक वर्ण से
1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। इतिहास श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तर कांडे द्वितीयतम सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 92वां सर्ग पूरा।